दोस्तों मैं फ़िलहाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम में आया हूँ, जहाँ पर आपको सिर्फ जो हरियाणा का पुराना कल्चर था, पुराने हरियाणवी कल्चर के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। आपको इतना कुछ मैं दिखा देता हूँ, तो कंटिन्यू यहाँ पर भी आ जाइए, बने रहिए चैनल पर। दोस्तों जो रईस लोग होते थे हरियाणा में, इस तरह की जो कुर्सियाँ वो बैठने में इस्तेमाल करते थे। खड़े तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए जो बजाने के लिए जो इस तरह के जो तबले थे, ये बजने में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बंद कर। सेल्फी लेना है घूम रहे हैं इसी इनके आ गए ये तो बात है। कितनी अच्छी मूर्ति बनाई हुई है दो बुजुर्ग लोगों की, और यहाँ पर जानवरों को पालते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर एक आदमी जो है चारा काट रहा है जानवरों के लिए, और ये खेती के कुछ उपकरण रखे हुए हैं। तो देखिए कितना मतलब अच्छा नज़ारा यहाँ पर बना रखा है एक प्राचीन हरियाणवी संस्कृति का। और ये उनके लिए बनाया है जो आज की संस्कृति को, आज की संस्कृति में चल रहे हैं, आज के कल्चर में चल रहे हैं, और पुरानी सभ्यताओं को वो भूल चुके हैं। जिस तरह आजकल मशीनी युग आ चुका है, हाथ से बनी हुई चीज़ों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है हमारी जनरेशन के लिए। उनको चाहिए कि वो पुराने पुराने कल्चर की रिस्पेक्ट करें, उसे समझें, क्योंकि ऐसी संस्कृति एक बार हम सब के बीच से जा चुकी है और ये दोबारा आने की इसकी कोई संभावना नहीं है। तो कम से कम इसे ख़त्म ना होने दें। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो हरियाणा की संस्कृति की आपको ऐसी झलक मिलेगी यहाँ पर देखने के लिए, जो कि कहीं और नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ से हमें जाना है, तो आप मेरे साथ चलते जाइए कंटिन्यू। आसपास का सीन ये देख लीजिए। और ये देखिए, जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ जो हमारे हरियाणा का जो प्राचीन कल्चर था उससे रिलेटेड ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा आप आगे आएंगे। ओहो ये बंदे आदमी को ऐसे लगी यार इनका तो ले असली क्या बैठे थे बर्तन देखो कितने बनाए थोड़े और ये थोड़ा सा और आगे आएंगे। ये देखिए, ये सुनार, जो प्राचीन काल में सुनार किस तरह से काम किया करते थे, किस तरह से वो गहनों का निर्माण करते थे, ये आप देख लीजिए। थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये मूर्ति है, लेकिन बिल्कुल असली से कम भी नहीं लग रही है ये चीज़ें हमें। ये किस तरह के गहने यहाँ पे टांगे हुए हैं, ये देख लीजिए आप। वाह क्या बात है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का कल्चर। ये देखिए मनिहार किस तरह से काम किया करते थे, वो कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए क्या बात है, वाह। किस तरह के आभूषण इस्तेमाल होते थे, ये सब कुछ दिखाया हुआ है। सच में जो प्राचीन काल था वो बहुत ही अच्छा था आज के सिस्टम में। ये देखिए, ये छाछ वाला है, जो छाछ किस तरह से बना करती थी। और जो लोग गांव से हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा, उनके घर में तो आज भी काफ़ी हद तक यूज़ की जाती है ये छाछ। उड़ा गया ये देखिए यहाँ पे टोकरी बनाते हुए दिखाए जा रहे हैं। बहुत पुराने समय में टोकरियों से काम होता था यहाँ पे, जो गाँव में चलता था। अब और ये जनसंख्या खत्म होती जा रही टोकरी बनाने वाली, तो यह बड़ा पुराना कल्चर देखिए पर वीडियो में। हाँ, तो ये देखिए, और जो हमारे दोस्त गांव से हैं उनके घर में इनमें से कुछ चीज़ें आज भी इस्तेमाल की जाती होंगी। आप एक बार बारीकी से भी देख लीजिए, इस तरह से टोकरियाँ यूज़ की जाती थी।
प्राचीन काल में। और सच में प्राचीन जो सभ्यता थी उसकी एक इतनी अच्छी आपको झलक देखने को मिलेगी कि सच में मतलब आपको पुराना ज़माना बिल्कुल याद आ जाएगा कि हमारे हमारे हरियाणा की धरोहर क्या थी और आज क्या हो गई है। दोस्तों ये बहुत मतलब गौर करने वाली बातें हैं। और आइए आपको कुछ पुरानी चीजें, ऐतिहासिक चीजें दिखाते हैं आपको। आइए वीडियो के साथ लगे रहिए हमारे साथ। ये देखिए यज्ञशाला है, कुम्हार, पथेरा, चिनाईगीर, बड़भुजा, जुलाहा, ये अलग अलग जो समुदाय के व्यक्ति थे वो किस तरह से प्राचीन काल में काम किया करते थे, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ये देखिए अपना अरे वाह क्या बात है। आता था, कहीं पे लगा हुआ। ये देखिए दोस्तों, जो प्राचीन जो हरियाणा में जो महिलाएं होती थी वो किस तरह से चित्रकारी करती थी किसी शुभ अवसर पर, ये आपको इसकी झलक आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए एक औरत को यहाँ पर चित्रकारी करते हुए दिखाया गया है और ये एक बुजुर्ग जो आदमी है ये अपने बच्चे के साथ सूत काटते हुए दिखाया गया है। और एक जुलाहे द्वारा सामान बनाया गया है, ये इतना सारा ये दिखाया हुआ है। जुलाहे यानी कि जो कपड़े बनाने का काम करते थे पुराने ज़माने में। और एक ये देखिए, ये जो धागे को तैयार किया जाता था किस तकनीक से उसे इन्हें मतलब ये जुलाहे यही काम करते थे पुराने ज़माने में। ये किस तरह से ऐसे बना रहा है। और ये देखिए ये आदमी जो है दरिया बनाते, जो दरी होती हैं दरी को बनाते हुए दिखाया गया है। प्राचीन काल में देखिए ये इस तरह खटिया रखी जाती थी, एक डंडे को गाड़ दिया जाता था, उससे रस्सी इस तरह से बांध दी जाती थी और उस रस्सी को बांधते हुए यहाँ तक ये इस तरह से काम करते थे। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हरियाणवी संस्कृति की इतनी अच्छी झलक आपको देखने को मिलेगी जो पूरे हरियाणा में आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्राचीन काल में जो चूना होता था, बहुत पहले की मिट्टी होती थी, वो आज भी यहाँ पर स्थित है। तो इसको भी देखिए एक बार आप वीडियो के साथ। ये देखिए चूना, इसके स्पेशल मतलब सबसे ऊपर लिखा भी हुआ है, ये आप चिकनी देख मिट्टी सकते हुआ हैं। करती थी पहले, इस तरह की मिट्टी होती थी और एक गरंड इसको बोला जाता था। ये बहुत ही भारी होता था। आज तो चाहे किसी पहलवान को ले लीजिए, किसी बॉडी बिल्डर को ले लीजिए, उसके उठाना वो उसके लिए इसको उठाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्राचीन लोग इतने ताकतवर होते थे, इतने दमदार होते थे कि इसको बड़ी आसानी के साथ उठा लेते थे और इनसे काम भी करते थे क्योंकि उनका खान पान अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। चलिए फिलहाल ये देख लीजिए, इसे भाड़ बोलते थे। ये देखिए, और ये लोहे के औजार भी आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। पहले जो हमारे यहाँ पे जो पुरानी मकान में छोटी ईंटें बनाई जाती थी, वो उसकी आकृति आज भी यहाँ पे दिखाई गई, तो वीडियो में दिखाते रहिए। और ये देखिए जो चिनाई करने वाले चिनाईगीर होते थे, जो जो मिस्त्री होते थे, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम मिस्त्री कह देते हैं, तो वो किस तरह से काम किया करते थे, इस तरह ईंटों के से। साथ। ये लखोरी ईंटें हैं, लखोरी ईंटें हैं ये। और लखोरी ईंटें किस तरह से यूज़ होती थी पुराने ज़माने में, किस तरह से आदमी इससे काम करते थे, और आज की ईंट से ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती थी उस टाइम। तो इस कल्चर को इतनी बारीकी से यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको हरियाणवी संस्कृति की इतनी बड़ी झलक मिलेगी, आपको कहीं और नहीं मिलेगी ऐसी। तो ये देखिए जो औरतें थी, ईंट बनाने का काम करती थी, जो आजकल ईंट भट्टों पे काम होता था, वो यहाँ पे दर्शाया गया है अच्छी तरह से। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कि पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थी, जो औरतें होती थी, आजकल की महिलाएं तो वैसे मॉडर्न हो चुकी हैं, लेकिन जो प्राचीन काल की जो महिलाएं थी वो इस तरह घरेलू काम किया करती थी और बहुत हेल्प करती थी घर के कामों में। जिस तरह से कच्ची ईंटों के निर्माण करते हुए इसे दिखाया गया है। मुझे देखो साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी लगी और ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे ये बात। इस तरह के बर्तन पुराने ज़माने में इस्तेमाल में लाए जाते थे क्योंकि उस टाइम कोई फ्रिज नहीं हुआ करते थे, पानी के कूलर नहीं होते थे आज के जैसे, तो इतनी अच्छी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती थी। ये देखिएगा कितने अच्छे बर्तन हैं। ये पक्की भट्टी है, भट्टी में किस तरह से मिट्टी के बर्तन तैयार होते थे, ये भट्टी को आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए ये पक्की भट्टी है, ऐसी ही भट्टी होती थी। ये कच्चे मटके होते थे,
पहले कच्चे मटके को तैयार करके इस भट्टी में डाला जाता था और पकने के बाद इसको निकाला भी जाता था। ये जो बहुत पहले यहाँ पे जो गाँव में कुम्हार होते थे, कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो इस तरह से बनाते थे। मिट्टी का कोई भी बर्तन होता वो पत्थर में बना जाता था। ये देखिए, ये जो कुम्हार होते थे प्राचीन काल में, किस तरह से मटके और मिट्टी के अन्य बर्तन वो बनाते थे, उसे बनाते हुए दिखाया गया है इस व्यक्ति को। ये देखिए, और हरियाणा की जो सभ्यता की जो पुरानी सभ्यता की खुदाई की गई है, तो इस तरह के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ये प्राचीन काल धरोहर हैं हमारे हरियाणा की और हमारे देश की। ये चौक है। ये तरह तरह की मिट्टी जो है, मृदाएं हैं, ये रखी हुई हैं घर पे आज भी मौजूद है। और इनमें से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जिनके घर पे पुराने ख्यालात के लोग हैं, पुराने कल्चर के लोग हैं, उनके लिए बहुत आम चीज़ें हैं, तो वो देख सकते हैं इसे। तो फिलहाल ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया कंप्लीट। और एक बार बीच में ये देख लीजिए, ये यज्ञशाला है। किस तरह से अभी पुरानी कल्चर से चली हुई है, पुराने ज़माने से चली हुई है। किस तरह से लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे, बड़े बुजुर्ग लोग बैठते थे, पंडित या पुरोहित को वहाँ पर बुलाया जाता था और घर के जो आम व्यक्ति थे वो उसके साथ बैठते थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था हमारे हरियाणवी कल्चर में। और आसपास ये देखिए, हवन की लकड़ियाँ और सामग्री भी, पूजा पाठ की सामग्री आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए। आगे थोड़ा सा आएंगे 11वें नंबर पे अहीरवाल। ये देखिए अहीरवाल, इसमें क्या होता था कि जो महिलाएं काम करते थे, जो महिलाएं घर की जो प्राचीन महिलाएं थी वो कैसे कार्य किया करती थी, चित्र में दिखाया गया है। मूर्ति में भी एक आटा पीसती हुई, चक्की के थ्रू एक आटा पीस रही है एक महिला यहाँ पे। और देखिए, दो बड़ी महिलाएं एक खटिया पर बैठी हुई हैं, एक बच्चे को ऐसे इन्होंने झूले पे झुला रही हैं नीचे। और जो छोटी उम्र की महिला है वो हमेशा नीचे बैठती थी, क्योंकि जो बड़ी उम्र की जो औरत होती थी, बड़े बुजुर्ग जो होते थे, उनको सम्मान दिया जाता था। तो हमारे आज के लोगों को पुराने कल्चर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, किस तरह से बुजुर्गों का सम्मान होता था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन प्राचीन मूर्तियों की सुरक्षा के लिए हाथ लगाने से बिल्कुल मना किया हुआ है, वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है ये चीज़। तो ऐसा आप कदापि ना करें। प्राचीन काल के जो गुरु में काम लगाए जाते। और ये देखिए, ये है पत्थर शिल्पकार। जो पत्थर की जो शिल्पकलाएं होती थी, किस तरह से पत्थर से मूर्तियां, बर्तन और अन्य घरेलू वस्तुएं किस तरह से बनाई जाती थी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, पत्थर शिल्पकार। और आर्किटेक्चर तो हमारा अच्छा था ही, ना ही इन लोगों ने कोई सिविल इंजीनियरिंग की हुई थी, बल्कि इन लोगों में इतनी अद्भुत कला थी जो कि आज के लोगों को भी हैरान करने के लिए काफ़ी है। और जो प्राचीन काल में, थोड़ा सा अगले इसमें रूम में आएंगे आप, और ये देखिए, एक यहाँ पे हरियाणवी में एक बात भी लिखी गई है, दिल्ली मंडल देश बखानो हरियाणा कहलावे, बागड़ जमुना मती बिचाले सुखदाई मन भावे। क्या बात है। ये देखिए, जो पुराने ज़माने के जो बनिए होते थे, जो वैश्य लोग होते थे, वो किस तरह से कार्य किया करते थे, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, आजकल तो सामान जो देखिए, सामान को जो है किस तरह से पुराना तराजू ऐसे तोला जाता था, कैसे अन्य सामान को अलग अलग जगह कैसे एडजस्ट किया जाता था। आजकल तो तोलने के लिए वेट मशीन आ चुकी है, काफ़ी आधुनिकता की ओर हम बढ़ गए हैं। बट आधुनिकता की ओर जैसे बढ़े हैं तो पुराने कल्चर को हम भूल चुके हैं। बहुत गलत बात है दोस्तों ये। और ये इस तरह से दुकान में जो बनिए लोग होते थे वो ऐसे सामान रखा करते थे, इस तरह से वो इस तरह की वो वेशभूषा पहना करते थे। ये देखिए, इस तरह का लुक रखते थे। ये बढ़ई है, बढ़ई पुराने ज़माने में क्या करते थे, लकड़ी के सामान बनाने का काम करते थे। ये देखिए किस तरह से एक बढ़ई को मिट्टी के ऐसे बेलन या फिर नींबू निचोड़ने वाले जो उपकरण हैं, जो लकड़ी के पदार्थ हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं। ये देखिए हल, जुआ, ये अन्य लोहे के औजार हैं। देखिए, जो चारा काटने के या फिर लकड़ी काटने के या अन्य किसी घरेलू काम में प्रयोग में लाए जाते थे। तो बढ़ई जो थे ये काम किया करते थे। ये आप साफ देख सकते हैं, देखो इस फोटो के माध्यम से। ये देखिए,
देखिए दोस्तों, अगले रूम में लीलगर ये कपड़े की चीज़ें किस तरह से बनाते थे, कैसे उनको साफ करते थे, कैसे तैयार करते थे उनको इस्तेमाल के लिए, कैसे उनमें रंग चढ़ाते थे, उनको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते थे। तो इन लोगों में ये आर्ट थी। एक पुरुष को और एक महिला को ये काम करते हुए दिखाया गया है। और ये नीचे देखिए, जो प्राकृतिक तरीके से रंगों का प्रयोग किया जाता था, कोई केमिकल नहीं होता था, और स्वास्थ्य के लिहाज से ये कपड़े बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। अगला अगला जो रूम है ये दर्जी का है। दर्जी में ये देखिए किस तरह से दर्जी काम करते हुए दिखाए गए हैं। एक दर्जी जो है मशीन को चला रहा है और दूसरा काम करने के साथ साथ हुक्का भी पी रहा है। और किस तरह के इन्होंने कपड़े तैयार किए हुए हैं। ऐसे कपड़े प्रयोग में लाए जाते थे और इस तरह की कैंची का इस्तेमाल होता था, इस तरह के धागे इस्तेमाल होते थे। तो आज की जो कपड़ों की कला है और प्राचीन कपड़ों की कला बहुत अंतर आ चुका है उसमें। तो फिलहाल देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर चर्मकार जो थे, जो चमड़ी की वस्तुएं बनाने का जो काम करते थे, वो किस तरह से होता था ये यहाँ पर आप देख लीजिए। एक व्यक्ति को चमड़े से ऐसे जूते बनाते हुए दिखाया गया है। पानी पिलाने के लिए भी ये इस तरह से मस्क प्रयोग में लाई जाती थी। ये तो सच में बहुत ही पुराना है, क्योंकि आजकल की आधुनिक बोतलें नहीं होती थी। दीवार में तो ये पुरानी हुआ करती ये देखिए, दीवार में आड़ा लगाया करते जिसमें बहुत पहले, तो वो अभी तक इसने साफ दिखा रखी है। यहाँ पे एक बार देखिए वीडियो में आप, ये देख लीजिए आप दोस्तों। और ऊपर चित्र भी है। इसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह की जो बुजुर्ग लोग इस तरह की जूतियां पहनते थे और उन्हें लीतर कहा जाता था। ये आज भी, इसकी हालत तो खराब है लेकिन जैसे मौजूद है, इसे खोंस कहा जाता था। तो तरह तरह की ये बनाई जाती थी। कि एक ही विंग के दो कमरे बने हुए हैं। ब्रज में किस तरह से इसमें कुछ बर्तन और छाछ की चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखो दरी किस तरह से बनती थी। इस महिला को ये दरी बनाते हुए दिखाया गया है इस मूर्ति में। तो कितनी मतलब प्राचीन जो कल्चर था हरियाणा का, तो बड़ी खुशी हुई हमें यहाँ आकर इतना कुछ देखा। ये देखिए, इसे गुदड़ी बोलते थे। एक हरियाणवी में एक डायलॉग भी बोलते हैं कि तू पड़ जा ना गुदड़ी में। तो एक ये वही डायलॉग है। ये है चंगेरी, इसको बोलते थे। ये देखिए कितना मतलब चित्रकारी है, चाहे मूर्तिकला है, बहुत अच्छी है। और ये देखिए बॉक्स किस तरह के इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ऐसी दरियों से बहुत सी चीजें, ना कि बिछाने वाली चीजें, बल्कि बहुत सी अन्य चीजें बनाई जाती थी। ये था ब्रज। दोस्तों यहाँ पे तो पुराने जमाने में तो बहुत पुराने दरवाजे हुआ करते, वो इस तरह के हुआ करते, और बहुत पुराना डिजाइन ये बनाए हो अभी तक यहाँ पे। और थोड़ा आगे आइएगा, ये देखिए इस तरह की जो बग्गियाँ थी, या जो खेती में या फिर आने जाने के लिए तांगे जो इस्तेमाल किए जाते थे खेत के कामों में जो ये इसी तरह थे। और ये पालकी, जिसमें एक शादीशुदा लड़की को लेकर जाया जाता था, तो ये पालकी का इस्तेमाल होता था। ये देखिए पालकी इस तरह से है। ये चित्र भी दिखाए गए हैं। अगर किसी को ठीक से समझ ना आए तो ये चित्र भी वो इंसान जो है चित्र देख सकता है। तो बहुत कुछ उजागर करती है प्राचीन संस्कृति के बारे में। खेतों में प्रयोग होने वाले बुग्गियाँ हैं जो खेतों में बहुत पहले यूज हुआ करती, इसमें तो वही चित्रकारी में यहाँ पर दर्शाई गई है। आपको वीडियो में सब मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है एक इसे बेलडी कहा जाता था, और अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये दिखने में भले एक जैसे लगते हों, शेप इनकी एक जैसी हो, लेकिन आकार बिल्कुल अलग हैं और इनका प्रयोग करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता था। इसे बेलडी बोलते थे, इसे बहल बोलते थे, इसे घोड़ा गाड़ी बोलते थे। ये घोड़ा गाड़ी शायद अपने फिल्मों में, सीरियल्स में इसका नाम भी सुना होगा, तो आप ये देख लीजिए एक बार। और ये होती थी बैलगाड़ी, जो कि प्राचीन काल में ये बहुत काफ़ी लोगों को लाने ले जाने का काम करती थी। आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बस ट्रेन जैसी सुविधा हो गई है, लेकिन प्राचीन काल में जब इन चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो यही साधन हमारे सुख दुख के साथी थे। इसे टमटम बोला जाता है। किसी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए इसे चलाया जाता था। ये रथ है, जो छोटा रथ होता था प्राचीन काल में, ये इस तरह का बना हुआ था। शादी समारोह के लिए इसका या किसी खुशी के मौके पर इसका प्रयोग किया जाता था। ये किस तरह से सजा हुआ है ये आप देख सकते हैं। आगे घोड़ा बग्गी आती है।
इसके आगे घोड़ों को जोड़ा जाता था। ये पूरी तरह से मतलब अपने आप को बैलेंस करके चलती थी। बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है इसमें। और इसे मंझोली कहा जाता था। इसे भी सुख के अवसर पर ही प्रयोग किया जाता था। ये रथ से मिलती जुलती है लगभग। और इसे तांगा बोला जाता था। तांगे जहाँ पे आज भी यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है, इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। तो तांगा इस तरह का होता है। तो ये देखिए, इस तरह के अलग अलग उपकरण आपको मिलेंगे। ये देखते जाइए आप इसे। इसे ठोकर बोला जाता था, इसे रेहड़ू बोला जाता था। किसी का प्रयोग शादी समारोह में, खुशी के मौके पर, किसी का सब्जी या फल बेचने में, तो इस तरह से इनका इस्तेमाल होता था। तो ये कल्चर आपने देख लिया। ये एक झलक फिर से दिखा देता हूँ। और यहाँ पे वीडियोग्राफी बैन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ नीरज ऑलराउंडर पर ही ऐसी वीडियो में मिलेंगे आपको। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे एक बार देख लीजिए नीचे तक। तो कितनी सुंदर कलाकृतियाँ मिली हमें देखने के लिए। अभी आगे भी बहुत कुछ है, आगे भी चलते रहिए। जब एक बुजुर्ग बैल हो जाता था, या कोई भी बैल होता जिसके खुर जो बड़े हो जाते थे, वो चलने लायक नहीं होता था, तो कील लगाई जाती थी उसको पैरों में। देखिए बैल को यहाँ पर लिटाया गया है और इसके खुरों में तनाल बोला जाता था। इसे एक लोहे की पत्ती होती थी। जब बैल दौड़ता था तो उसके खुर टूट जाते थे, तो उसके खुर ना टूटें उनकी सुरक्षा के लिए ये तनाल लगाई जाती थी। ये देखिए, इस व्यक्ति को तनाल लगाते हुए दिखाया गया है। वह कितनी अच्छी, मतलब एक कपल की एक कितनी अच्छी जोड़ी यहाँ पे बनाई गई है। ये देखिए, यहाँ पर भी किसी वस्तु को हाथ लगाने से मना किया हुआ है। तो देखिए, अगले रूम की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोहिया, हारा और कला। जानकारी के लिए बता दूं, जो बोहिया होता था, जैसे आजकल आप रोटी रखते हैं वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो आज की बास्केट में उसका यूज़ किया जाता है। वो जो कि बास्केट आज की प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। इस तरह के जो बोहिए थे, इसे बोहिया कहा जाता है। इसे रोटी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, तरह तरह के बनाए जाते थे अलग अलग तरीके से। ये बोहिए होते थे। जिस हिसाब से ज़रूरत होती थी उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार इसे बड़ा या छोटा बनाया जाता था। और ये हारा है जो आप मटके टाइप की जगह देख रहे हो, मटके जैसी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, इसे हारा। इसमें खीर बनाई जाती थी प्राचीन काल में। लेकिन आजकल जैसे टोकरी में रोटियां रखी जाती हैं, तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, जब प्लास्टिक गर्म चीज़ के संपर्क में आता है तो ऐसा केमिकल पैदा होता है जिससे कैंसर की बीमारी होती है। तो प्लास्टिक बहुत हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी थी, हमें अंदर से मजबूत बनाती थी। लेकिन ये कल्चर बिल्कुल लुप्त हो गया है आज के टाइम। या तेली अगले रूम में ही आ जाते हैं। ये किस तरह से सूत काट रहे हैं, या फिर जो तेल कैसे निकालते थे, कपास के जो बीज होते थे, बिनौले होते थे, उससे कैसे तेल निकाला जाता था, ये तेल निकालते हुए दोनों को दिखाया गया है। ये देखिए, वाह क्या बात है। तो सब कुछ था हमारे समाज में प्राचीन काल में, लेकिन आज के टाइम से बिल्कुल अलग था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये लोहार है। अगले रूम में ये लोहार किस तरह से लोहे का काम करते थे, ये देखिए। लोहार का काम आज आप आज भी देख सकते हैं, लेकिन आज के कल्चर में और पुराने कल्चर में लोहे का काम आज भी चलता है। लेकिन कैसी चीज़ें होती थी और बनाने का उनको तरीका जो डिफरेंट था, वो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। ये देखिए, लोहे को किस तरह से तपाया जाता था, ये वीडियो के अंदर आप देख लीजिए। इस तरह से लोहे को गर्म किया जाता था, और जब वो गर्म होकर पिघल जाता था तो उसको आवश्यकता अनुसार से बनाया जाता था। ठंडा होने पे वो इस्तेमाल के लायक हो जाता था। लोहे और लकड़ी के रखे हुए औजार आज तक मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे दिखाए गए चित्र में। ये देखिए, ये सीकलीगर, जो किस तरह से जो घरेलू इस्तेमाल में होने वाले जो लॉक थे, साइकिल के ताले या घरेलू ताले कह लीजिए, या तिजोरी के ताले थे, अलग अलग तरह के जो ताले थे उनको रिपेयर करते थे। वो काम ये किया करते थे। इसे न्योल बोला जाता था। ये जो हथकड़ियाँ होती थी पुराने ज़माने में, ये देख लीजिए, इसे न्योल के नाम से इसे जानते थे। ये इस तरह के ताले होते थे अलग अलग। तो इस व्यक्ति को ताले की मुरम्मत करते हुए दिखाया गया है, किस तरह से रिपेयर कर रहे हैं तालों को। और ये ऐसे व्यक्ति होते थे जो साइकिल पर घर घर में जाकर ऐसे ताले ठीक करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन ये लोग आज के ज़माने में बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। काल के लोग किस तरह से हरियाणा में कैसे मतलब उठने बैठने के लिए प्रयोग करते थे जो चीज़ों का, वो इस तरह की मुड्ढा इसे कहा जाता था। ये इस तरह का होता था, इसकी बनावट अलग अलग तरह से होते थे। ये मूंज के मुड्ढे हैं,
और ये सिंपल वाले भी बनाए गए हैं। ये देखिए एक औरत को और एक आदमी को ऐसे बनाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों हमारे हरियाणा में आज के टाइम क्या देखते हैं हम कि जो गुड़ बनाने की जो कला थी वो बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है। अगर गुड़ मंगवाया जाता है तो उत्तर प्रदेश या अन्य भागों से मंगवाया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में हरियाणा में इस तरह से गुड़ बनाया जाता था। ये बड़े बड़े कोल्लू होते थे और बहुत मेहनती होते थे ये लोग। जैसे कि इस व्यक्ति को ये गुड़ बनाते हुए दिखाया गया है और अंदर वो गुड़ को बनाए हुए गुड़ को खाने लायक किस तरह बना रहा है, किस तरह से वो तैयार कर रहा है, ये आप एक बार दिखा दीजिए। इन्हें गड़गोही बोला जाता था। तो गड़गोही प्राचीन काल में यही काम किया करते थे, वो गुड़ को तैयार करने का काम करते थे। और ये देखिए ये बैल है, यहाँ पर हल किस तरह से जोता जाता था। ये एक किसान है जो कि खेती करते हुए दिखाया गया है और 2 बैल इसके साथ दिखाए गए हैं। तो बहुत ही अच्छी मूर्ति है ये। और बीच में देखिए बनावट जो है बहुत अच्छी बनाई गई है। 2 बैलों को और पीछे किसान है जो कि मेहनत कर रहा है इतनी, तो बहुत अच्छा कल्चर है। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में जो महिलाएं होती थी कई किलोमीटर दूर से भारी भारी बर्तनों में पानी भर के लाती थी। ये देखिए इन औरतों को ऐसे दिखाया गया है कि किस तरह से वो बर्तनों में पानी भरती थी और कई किलोमीटर दूर चल के इतने भारी भरकम जो स्टील के या धातु के, जो पीतल के, तांबे के जो अलग अलग मटके थे उन्हें लेकर आती थी। और इस तरह के कुएं होते थे और इस कुएं को बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से चक्कर होते थे जो ऐसे घूम रहे थे और इस पर रस्सी लटकाई जाती थी और रस्सी में एक बाल्टी या मटका नीचे डुबाया जाता था और जो कुएं में ज़मीन का पानी आता था उस कुएं के थ्रू से रस्सी के थ्रू उस पानी को निकाल के इन मटकों में भरा जाता था और दूर दूर तक महिलाएं ले जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, जगह जगह वाटर कूलर, जगह जगह समरसीबल, ट्यूबवेल पंप्स और ये जो हेड पंप है, ऐसी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। तो इतनी मेहनत करना लोग भूल चुके हैं। जगह जगह आरओ हैं, लेकिन प्राचीन काल के लोग कितने मेहनती होते थे, इससे देखने से बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रहा है। चित्र में भी यही चीज़ दिखाई गई है। और एक बार आप उसे भी दिखा दीजिए। ये देखिए ये जो है इस तरह से ये बड़ा चरखा होता था। देखिए दोस्तों, प्राचीन महिलाएं कितना काम करती थी हमारे घर में। घर की जो औरतें थी इतनी मेहनती होती थी, सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू घरेलू काम करती थी और बहुत ही मेहनती उनके जो इतने हार्ड वर्क होते थे जो आज की औरतों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये देखिए जो लस्सी बनाई जाती थी इसे मैदानी कहा जाता था। इसमें लस्सी को ऐसे बिलोकर बनाया जाता था और ये इस तरह के पिंजरे टाइप की चीज़ें हैं जो कि मटकों को ढकने के लिए, बर्तनों को ढकने के लिए ऐसी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती थी। और ऐसे जो बर्तन थे, ऐसे बर्तन में वो लोग खाना खाते थे। कितनी बड़ी बड़ी थालियां हैं, तांबे की, पीतल की, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और ये देखिए इसे अमृत बाण बोला जाता है, शायद आप ना जानते हो इस बारे में। इसे अमृत बाण बोला जाता है। पुराने ज़माने में अचार, मुरब्बे जैसी चीज़ें रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इस तरह के चूल्हे होते थे। दोस्तों हमने विज्ञान में तरक्की जरूर की है, लेकिन पुरानी कला को बहुत भारी संख्या में नुकसान भी पहुँचाया है। इस तरह की ये देखिए ये चूल्हे हैं, इस तरह रोटी की टोकरियां हैं। और ये देखिए हाथ की चक्की है, इससे आटा पीसा जाता था। और इस महिला को देखिए कि एक चूल्हे पे रोटियां बनाते हुए दिखाया गया है। और ये देखिए ये उपले हैं, हमारी हरियाणवी भाषा में इसे गोस्से बोला जाता है और हिंदी में से उपले का नाम दिया जाता है। तो प्राचीन घरों में और गाँव में तो आज भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। और अंदर आइए, अंदर मैं आपको फटाफट से भी दिखा देता हूँ। जो पोशाक होती थी हमारी, जो प्राचीन संस्कृति की, हरियाणवी कल्चर की जो पोशाकें होती थी वो किस तरह की होती थी। इस तरह के घाघरे महिलाएं जो है प्रयोग करती थी। इस तरह की जो चुनरी थी वो इस्तेमाल करती थी। जो दुपट्टा होता था प्राचीन काल की महिलाओं का, इसी तरह जो है पहनावा था। तरह तरह के घाघरे और चोलियाँ होती थी। ये देख लीजिए, चित्रों के माध्यम से भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये तरह तरह के इस तरह के प्रयोग में लाए जाते थे। प्राचीन काल की महिलाएं इस तरह से इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से हरियाणा के कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ यहाँ की चीज़ें दिखाई, किस तरह से लोग रहते थे,
किस तरह की चीज़ें वो यूज करते थे, कैसे उनके जो काम धंधे होते थे वो कैसे होते थे, किस तरह की संस्कृति उनमें होती थी। तो उन लोगों से हमें इतने सारे संस्कार अभी सीखने को मिलते हैं, कामकाज के तरीके सीखने को मिलते हैं और बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज हरियाणा की संस्कृति से रिलेटेड मैंने आपको बहुत कुछ बताया। फिलहाल अभी हमें घर भी जाना है, तो इस सफ़र को हमें यहीं पर ख़त्म करना होगा। इस बहुत ही अनमोल सफ़र की, बहुत ही एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफ़र की यहीं पर हम समाप्ति करते हैं और आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपका भाई, आपका दोस्त यहाँ पर इतनी दूर आया है यहाँ के कल्चर के बारे में जानने, आप लोगों को बहुत कुछ बताने के लिए। आपको पता भी होगा कि यहाँ पर बहुत कुछ वीडियो बैन भी है, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी मैंने फोटोग्राफी की, क्योंकि आप लोगों को जानकारी से अवगत कराना सबसे ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं घर की ओर, दीजिए फटाफट मुझे इजाज़त। जय हिंद, टेक केयर।